प्रिय भैयाओं, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्रोज सेक्शन के लेसन 2 ए लेटर टू गॉड रिटन बाई जीएल पेंट्स का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने एक पढ़े लिखे गरीब किसान के ईश्वर पर दृढ़ आस्था का वर्णन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं। The house, the only one in the entire valley. The house, घर, the only one, एकमात्र in the entire संपूर्ण वैली मीन्स घाटी में। The only one in the entire only संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर सेट स्थित था on the crest मीन्स चोटी पर of a low hill एक नीची पहाड़ी के। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एकमात्र संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर एक नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, इसकी ऊंचाई से one could see कोई भी देख सकता था द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न और पके हुए अनाज के खेत को डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए थे दैट ऑलवेज जो सदैव प्रॉमिस्ड वायदा करते थे, संकेत करते थे, आशा देते थे एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी, पके हुए अनाज के खेत, फूलों से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। That always promised a good harvest, जो सदैव एक अच्छी फसल की आशा देते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing एकमात्र वस्तु एकमात्र चीज the earth needed, अर्थ मीन्स पृथ्वी भूमि, needed मीन्स आवश्यकता थी, was a downpour एक मूसलाधार बारिश। The only thing the earth needed एकमात्र वस्तु जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी was a downpour एक मूसलाधार बारिश थी, or at least a shower अथवा कम से कम एक फुहार। एकमात्र वस्तु जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक फुहार थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरी सुबह के समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मीन्स होता है घनिष्ठता से, बहुत ही निकटता से। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लेंचो जो अपने खेतों को बहुत ही निकटता से जानता था हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया इसके अतिरिक्त बट सीन द स्काई आकाश को देखने के बजाय टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर। लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली लेंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे ढंग से जानता था हैड डन नथिंग इज बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त उसने और कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन स्टेटमेंट है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। लेंचो बोल रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग, रियली मीन्स वास्तव में, अब सच में, गोइंग टू गेट सम वाटर हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वोमेन अपनी वाइफ से अपनी पत्नी से बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात वास्तव में अब कुछ वर्षा होने वाली है। The woman who was preparing supper replied. The woman औरत अर्थात उसकी पत्नी who was preparing जो तैयार कर रही थी सपर रात्रि का भोजन replied उसने उत्तर दिया। The woman who was preparing supper replied
उसकी पत्नी जो रात्रि का खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की कृपा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। द ओल्डर बॉयज जो बड़े लड़के थे वेयर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे वेयर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के निकट। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे। अंटिल, तब तक खेल रहे थे। द वुमन कॉल्ड देम ऑल, कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने अर्थात उसकी माँ ने उन सबको बुलाया। अर्थात वे सब अपनी माँ के बुलाने तक, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के पास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टेटमेंट, अर्थात उनकी माँ बोली, लेंचो की पत्नी बोली, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मीन्स आहार के समय, भोजन के समय। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान ही। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। अर्थात वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के विशाल काय पर्वत, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, निकट आते हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल काय पर्वत नजदीक आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वर फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और मधुर थी, अर्थात मंद गति से बह रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. The man went out, man अर्थात व्यक्ति, अर्थात लेंचो, went out बाहर चला गया, for no other reason, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि than to have the pleasure, आनंद प्राप्त करने के लिए, of feeling the rain, वर्षा के अनुभव का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि वर्षा का के आनंद का अनुभव करने के, अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर चला गया। एंड वेन ही रिटर्न ही exclaimed, एंड वेन ही रिटर्न, अब जब वह वापस आया, exclaimed, तो प्रसन्नता से बोला, These aren't raindrops falling from the sky, these are not raindrops, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, आकाश से गिरती हुई। They aren't raindrops falling from the sky, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं वह 5 सेंट्स के सिक्के हैं। अर्थात वर्षा के कारण लेंचो आत्मविभोर था, अत्यधिक प्रसन्न था, इसलिए उनसे इसने वर्षा की बूंदों की तुलना सिक्कों से की। वह कह रहा है कि वास्तव में आकाश से वर्षा नहीं हो रही है, ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि धन की वर्षा हो रही है। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के सिक्के हैं। आज के लिए बस इतना ही।
I hope you understand this topic. Thank you.